दोस्तों एक लड़की होती है, वो लव मैरिज करती है। लव मैरिज करके अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद में जब उसकी सुहागरात होती है तो जो उसका दूल्हा होता है वो सुहागरात मनाता है और उसके साथ में उसका पिता भी सुहागरात मनाता है और उसका भाई भी सुहागरात मनाता है। इस तरह उस लड़की के साथ, उस दुल्हन के साथ में ऐसा कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चलता रहता है। इस बीच वो लड़की जो दुल्हन होती है कई बार प्रेग्नेंट होती है और कई बार उसका अबॉर्शन कराया जाता है और कई साल बीत जाते हैं। अब वो लड़की 3 बेटियों की माँ बन चुकी है। अब उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो 12 साल की हो गई। अब वही जो उस घटनाक्रम उसके साथ हुआ था वही उसकी बेटी के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। जब बात बेटी पे आती है तब महिला से बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती हैं। महिला पुलिस थाने जाती है और शिकायत पत्र लिखती है। शिकायत पत्र लेकर थाने पहुंचती है। पुलिस वाले उसकी शिकायत पत्र ले लेते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तब ये मामला एक मीडिया कर्मी के पास जाती है। मीडिया कर्मी से बात करती है, मीडिया का प्रकाश में आता है, तब मामला थोड़ा जोर पकड़ता है। दोस्तों ये कहानी को पूरा जानेंगे, आखिर ये महिला कौन है, इसके साथ में इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ और इतने दिन तक ये क्यों बर्दाश्त करती रही, ये सब पूरा ये कहानी जानेंगे दोस्तों। तो कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ पड़ती है। तो लखनऊ के एक मोहनलालगंज इलाका था पड़ता है। मोहनलालगंज थाना आता है, वहाँ की रहने वाली इस महिला की दुख भरी कहानी है। दोस्तों इस लड़की का नाम होता है सुनैना। सुनैना आलोक, लड़के का नाम होता है आलोक। आलोक और सुनैना की दोस्ती होती है 2011 में शुरू होती है और सोशल मीडिया के ज़रिए इन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदल जाने के बाद अब मिलना जुलना, उठना बैठना, साथ घूमना टहलना सब कुछ शुरू हो जाता है और अब इनके दोनों की शादी की बात आती है। जो लड़का होता है आलोक, वो सुनैना को कोर्ट में बुलाता है शादी करने के लिए। जब सुनैना कोर्ट जाती है और कोर्ट जाने के बाद में जब कोर्ट के कागजात, शादी के मैरिज जो मतलब मैरिज के सर्टिफिकेट जो होते हैं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये इसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वो इतने दिनों से प्यार कर रही है, उसके साथ उठ बैठ रही है, उसके साथ में घूम टहल रही है, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों वो लड़का एक मुसलमान होता है जो अपना नाम बदलकर हिंदू बन जाता है और हिंदू बनकर इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके मिलने जुलने, उठने बैठने की कुछ प्राइवेट फ़ोटोएँ खींच, तस्वीरें ले लेता है और वीडियो क्लिप भी ले लेता है। और उस क्लिप के ज़रिए जब ये मना करती है कि हमें नहीं शादी करनी है तो धमकाता है, कहता है ये वीडियो क्लिप और ये जो फ़ोटोएँ हैं हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। ये सब सुनकर लड़की को मजबूरन शादी करनी पड़ती है और ये कोर्ट मैरिज कर कर अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरह से इसके जो मायके वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस लड़की के इस कदम से। अब इसके पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है कि किसके सहारे और कहाँ जाए। अब लड़की को मजबूरन ससुराल जाना पड़ता है और ससुराल जाने के बाद में इसके साथ में जो होता है वो वाकई किसी के साथ ना हो। और जो भी कोई सुन रहा है, इस खबर को पढ़ रहा है, हर कोई दंग रह जा रहा है। जब ये कोर्ट मैरिज करके अपने ससुराल जाती है, इसका सुहागरात का समय आता है। सुहागरात वाले दिन जब दूल्हा जो होता है सुहागरात मनाता है और उसके बाद में जो इसका पिता होता है दूल्हे का, वो भी सुहागरात मनाता है और उसका भाई होता है वो भी सुहागरात मनाता है। इस तरह से इस लड़की का बार बार रेप होता रहता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक। इस दौरान ये जो लड़की होती है कई बार प्रेग्नेंट होती है, कई बार इसका अबॉर्शन कराया जाता है। इस तरह की उसके साथ प्रताड़ना की जाती है और लड़की ये सब बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि उसने प्यार किया था। अब इस तरह से उसके ना ये बात अपने घर वालों को कह सकती और ना किसी को, किसके पास जाए,
क्योंकि बड़ी मजबूरी में फंस चुकी थी। ये सब बर्दाश्त करती रहती है। करीब 2011 का वाक़या होता है। 2011 से लेकर के अब 2024 चल रहा है और हद तो इस महिला से बर्दाश्त के बाहर तब हो जाता है जब इसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ इस हैवानियत की सारी हदें ये लोग इसके ससुराल वाले पार कर देते हैं। इसका जो पति होता है, इसका जो ससुर होता है और इसके पति का भाई होता है, ये तीनों अपनी हवस का शिकार इसकी बड़ी बेटी को बनाते हैं। तब इस महिला से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और ये लखनऊ के जो मोहनलालगंज थाना पड़ता है वहाँ पे अपनी शिकायत लेकर जाती है और शिकायत पत्र लिखती है। इसका शिकायत पत्र तो ले लिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कोई ठोस विश्वास नहीं दिलाया जाता है कि इसको भरोसा नहीं होता है। लेकिन जबकि ये केस ऐसा है कि इस पे तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत पुलिस को उस आरोपी के गिरफ्तार करने का कोर्ट का आर्डर होता है। लेकिन कानून व्यवस्था पे क्या सवाल उठाया जाए। इस तरह से हमारे देश का कानून है कि इस तरह के जब केस बनता है तो पुलिस को फुल पावर होती है कि उस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करे और उसको थाने ले आए और उसकी पूछताछ करे और उसका जो अब इसकी बेटी के साथ में ऐसा हुआ था उसका मेडिकल कराया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। जब ये बात एक मीडिया कर्मी के पास तक पहुंचती है तो मीडिया कर्मी इस महिला से मिलता है और महिला से जानने की कोशिश करता है। तब ये मामला अखबारों में छापा जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तब लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है। जो कोई इस घटना के बारे में पढ़ता है हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी जो सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, इस कहानी में जो भी नाम लिए गए हैं ये सारे नाम बदले हुए हैं क्योंकि असली नाम किसी का लिया नहीं जा सकता है और क्योंकि ये नियम के खिलाफ़ होता है और किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को इस घटनाक्रम के बारे में अगर पढ़ना होगा अखबारों में तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये घटना सच है या झूठी है। दोस्तों, अगर घटना अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।